मुझे पता होता तो दोनों क्लास ही मर्ज कर लेता। यस, चलो कोई बात। देखो भाई, सिटिंग अरेंजमेंट, आप सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा ये चीज समझिए। लेफ्ट और राइट वाला केस होगा, तो वो लेफ्ट में बैठा हुआ है, वो राइट में बैठा हुआ है। यदि सिंपल की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट और राइट वैसे ही लेना है जैसे कि हमने डायरेक्शन सेंस में लिया। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और राइट का मतलब, लिख ले बेटा, नारवी आप लिखो, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और राइट मतलब क्लॉकवाइज। राइट का मतलब क्लॉकवाइज। तो पहले अपन बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जिसमें वो एक रो में बैठता है। तो लेफ्ट और राइट का मतलब ये, ठीक है। बाकी और कोई कंसेप्ट नहीं है, बस यही कंसेप्ट। फिर सर्कुलर वाला सबसे बाद में करेंगे। लिखो फर्स्ट प्रॉब्लम। यस, राइट डाउन। पी क्यू आर एस टी यू एंड वी are sitting in a row, or sitting in a row facing east, or sitting in a row facing east. R is on the immediate, R is on the immediate right of S. Q is an extreme, Q is at an extreme end, and has T as neighbor. V is between T and U. V is between T and U. As it's sitting third from the south end, from the south end. अब इसको पहले हमें सोल्व करना है, पहले लिख लीजिए आराम से, फिर अपन देखते हैं।
फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ फेस। R is on the immediate right of S। अब देखो एक काम करो, आप तो ऐसे मत बनो, कोई बात नहीं, आप तो ये मान लो कि ये ईस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो इधर, यदि ये ईस्ट है, ऐसे क्या बोलते हैं, ईस्ट, और किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो ईस्ट की तरफ देख रहा है तो किधर की तरफ, साउथ की तरफ जाएगा, तो ऐसे जाएगा। तो आप तो ये से अभी देख लो, कोई दिक्कत। अब क्या बोला, R is on the immediate right of S। R is on the immediate right का मतलब क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि R is on the immediate right of S। S के राइट में, S के राइट में, R is on the immediate right of S। इधर की तरफ क्लॉकवाइज, भाई इधर से इधर जाएगा तो क्या आएगा, क्लॉकवाइज। तो R is on the immediate right of S। Q is at the extreme end and T as neighbor। अब एक्सट्रीम एंड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन आप ये देखो तो Q आप इज एट द एक्सट्रीम एंड, अभी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। Q is at the extreme end and has T as a neighbor। अभी देखते हैं सही है कि नहीं, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, दोनों में से एक जगह होगा। V is between T and U, तो V is between T and U, गलत हो गया। कितने जाना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या बोल रहा है देखो, V is between T and U। एक मिनट, Q is at the extreme end, sorry, Q is at the extreme end, T as neighbor, V is between T and U, R is on the immediate right of S और T, चलिए P क्या है, T, ये बन गया, ये इसका बन गया। दोबारा समझा रहा हूं, अब एक बार बनाने के बाद दोबारा सोचेंगे। PQ RS T U, R is on the immediate right of S, सही है। सेकेंड, Q is at the extreme end, सही है। एंड हैज T as neighbor, बिल्कुल सही है। फिर क्या बोल रहा है, V is between T and U, बिल्कुल सही है। S is sitting third from the south end, S is sitting third from the south end, ये साउथ एंड होगा, हाँ बिल्कुल सही है। इसका मतलब सारी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो। ऑनलाइन ये समझ में आया कैसे बनाया ऑनलाइन? यस सर। चलिए इसको लिख लीजिए, आप बना लीजिए। अब इसके क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे वो बता दो। पहली प्रॉब्लम, हु इज सिटिंग राइट ऑफ टी, हु इज सिटिंग राइट ऑफ टी। सर ये साउथ एंड वाला वापस बता दो एक बार। बेटा ये जैसे आपका ये ईस्ट है, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो इधर से इधर जाएगा तो साउथ एंड होगा कि नहीं होगा, यस सर। इसलिए उसका साउथ एंड बोला। तो उसने बोला एस इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, देखो थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड हुआ कि नहीं हुआ, आ गया। यस हाँ सर आ गया। तो हु इज सिटिंग राइट ऑफ टी, बी, पहला क्वेश्चन। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं आपसे। हु इज सिटिंग राइट ऑफ टी, आंसर इज बी। Which of the following pairs of people are sitting at the extreme ends? Q or P? Which of the following pairs of people are sitting at extreme end? Answer Q and P. Yes.
क्या क्या बोल रहे हो? एक्सट्रीम एंड का मतलब है ये और ये। एक्सट्रीम एंड का मतलब है दोनों के इधर उधर कौन बैठा हुआ है। नहीं 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 नहीं, एक्सट्रीम एंड मतलब सबसे लास्ट में इधर कौन और इधर सबसे लास्ट में कौन। एक्सट्रीम एंड्स का मतलब ये होगा। एक्सट्रीम एंड मतलब सबसे लास्ट में, दोनों के सबसे लास्ट में कौन। थर्ड क्वेश्चन, इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल एस इज सिटिंग। एस किस किस के बीच में बैठा हुआ है, यू एंड ना। तो ये बोल रहा है इमीडिएटली बिटवीन क्या बोल रहा है, इमीडिएटली बिटवीन। हाँ तब तो बहुत सारों के बीच में वो इमीडिएटली देगा। और यदि वो नहीं बोल रहा है कुछ भी तो भी हमें वही समझना है कि उसके बीच में कौन बैठा हुआ है, उसके आसपास कौन बैठा है, बस वही समझना। ऐसे तो बहुत सारा आंसर हो जाएंगे यदि ऐसे बोलेंगे। आपसे बोला कि अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तू किस किस के बीच में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर बहुत सारे जन है तो अरे भी इधर बहुत सारे जन है तो ये बोलेगा सर मैं इन दोनों के बीच में बैठा हुआ। जनरली क्या बोला जाता है, जो आपके आसपास बैठे हुए हैं उनके बीच में बैठे, वही माना जाता है। ठीक है, इमीडिएटली बिटवीन which of the following pairs of people, which of the following pairs of people as are sitting, as are sitting। तो आंसर हो गया आपका यू और यू आर बोल लो या आर यू बोल लो, एक ही बात। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी, इसमें कोई दिक्कत, इजी थी और इसी टाइप की प्रॉब्लम आती है। देखो पहले बोलो, इससे ज्यादा लेवल की प्रॉब्लम कभी नहीं पूछी है। नेक्स्ट एको करते हैं। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ई एफ जी एच आई जे and K are sitting in a row, sitting in a row facing to the teacher, facing to the teacher। B, ये फर्स्ट पॉइंट मान लो। सेकंड पॉइंट, B who is immediate left of F, teacher। B who is immediate left of F is second to the right of C, is second to the right of C। A is second to the right of E, A is second to the right of E, who is at one of the ends, who is at one of the ends।
J is immediate neighbor of A and B. J is immediate neighbor of A and B. A and B, and third to the left of G. And third to the left of G. H is the immediate left of D. H is immediate left of D. And third to the right of L. And third to the right of L. एक बार पूरा अच्छी तरह लिख लीजिए फिर देखेंगे. राइट ऑफ एल. एल. अच्छा एल नहीं है. एक मिनट, फिर एल नहीं होगा तो क्या होगा ये. आई आई. दोबारा मैं रीड कर लेता हूँ ताकि गलत नहीं रहे. D is to the immediate left of F, is second to the right of C. A is second to the right of E, who is at one of the ends. J is immediate neighbor of A and B, and third to the left of G. H is to the immediate left of D, and third to the right of I. बनाओ आप ऑनलाइन, आप भी सब बनाइए फिर देखते हैं. एक बार अपने हिसाब से बनाओ.
ये क्या था, डी हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच था ना। क्या बना, इधर से बताना क्या, एच, इधर एफ नहीं आ रहा। चलो तुमने बनाया क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, तुमने क्या बनाया बताओ। यही बना है, यस सर यही बन रहा है। तो देखो इधर, यही बन रहा है बेटा। अब इसको समझो भाई, अब जिससे नहीं बना है इसको मैं पूरा हटा देता हूँ वापस। अब इसको दोबारा समझ, ये हटा दिया मैंने। कैसे पकड़ेंगे, यहां से सबसे देखो आप, मैंने यहां से चालू किया, मुझे पता लग गया कि ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ हु इज एट वन ऑफ द, मतलब ई एक तरफ पर और ए उसकी राइट में, तो बेटा ए यही होगा, सॉरी ई यही होगा, ई एट वन ऑफ द एंड्स, तो यहां पर होगा तभी तो वो राइट में बैठेगा। तो और ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो फर्स्ट सेकंड, तो ए इज टू द राइट ऑफ ई। ये पहला ये वाला बन गया भाई ऑनलाइन, ये दो बैठ गए, कोई दिक्कत इसमें बोलो। अरे ये ई और ए आपका फिक्स हो गया, इसमें कोई दिक्कत है थर्ड पॉइंट से, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, A is second to the right of E and E is at one of the ends. अब H, अब देखो J is immediate neighbor of A and B. J is immediate neighbor of, तो ये भी फिक्स हो गया, J is immediate neighbor of A and B. And third to the left of G. Third to the left of G. एक दो तीन, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये भी बन गया। जी के लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इधर की तरफ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जे इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलो ये भी पूरा हो गया भाई। एच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आई। अब बेटा देखो इधर समझना, यदि मैं आई को यहां लिखता हूं, थर्ड टू द एच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आई फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एच यहां आएगा और एच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो बेटा डी यहां पर लेफ्ट के लिए यहां पर आना चाहिए, जबकि है ही नहीं जगह,
मतलब आई यहाँ नहीं आएगा, आई कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो आई क्या बोल रहा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, एस टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एस टू द थर्ड टू एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ये बन गया। अब आगे देखो, अब क्या बचा भाई, डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो ये एफ आ गया, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ आ गया, एंड एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ, एफ इज, डी इज विद द लिमिट इज, नहीं डी है भाई, डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी। अब बचा कौन बेटा यहाँ पर, ये बचा कौन, ठीक, ऐसे बनाना होगा। क्वेश्चन तो आप कुछ भी पूछ लो यार। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें क्या पूछा गया, फर्स्ट प्रॉब्लम जो पूछा गया, हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो, बोलो भाई सभी ऑनलाइन, हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो, आई। आई, हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो, आई, आई। Second, which of the following group of the friends, which of the following group of friends is sitting to the right of G, is sitting to the right of G, CH, D, right of G, answer is CH, D. Which of the following statement is true? Next पूछा है, which of the following statement is true? Statement is true. A, there are 3 students between D and G. बेटा D और G के बीच में 3 स्टूडेंट है, false. There are 3 students between D and G, गलत है बेटा, between D and G गलत है। Second, G and C are the neighbors sitting to the immediate right of H. G and C are the neighbors sitting right of H. तो बेटा right of H बेटा है क्या left of H बेटा है, तो इसलिए ये भी गलत है। left of H बेटा इसलिए ये गलत है, right of H की जगह left of H बेटा, तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत। थर्ड, B is sitting between J and I. B is sitting between J and I. बोलो ट्रू, यही सही है, तो सी ऑप्शन सही है। B is sitting between J and I। इस तरह से वो 4 ऑप्शन में कुछ भी पूछ सकता है। और वैसे लास्ट पूछा था K is sitting between A and J, false। K is sitting between A and J, A and J, तो ये भी, तो आंसर क्या हो गया, B is sitting between J and I, लिख लीजिए। तो कोई कंफ्यूजन?
एक को करते हैं इसी पे, फिर अपन सर्कुलर वाली करेंगे। सारी प्रॉब्लम ऐसे ही करनी है। इसका मैंने भेज दिया ना। नेक्स्ट लिखिए भाई। इन अ कार एग्जीबिशन, इन अ कार एग्जीबिशन, seven cars of seven different brands, seven cars of seven different brands Cadillac, Ambassador, Fiat, Maruti, Mercedes, Bedford, and Fargo are displayed in a row. Are displayed in a row. First point, Cadillac was immediate right of Fargo. Cadillac was immediate right of Fargo. Second, Fargo was port to the right of Fiat. Fargo was port to the right of Fiat. Third, Maruti was between Ambassador and Bedford. Maruti was between Ambassador and Bedford. And Bedford. Fiat, which was third to the left of Ambassador. Fiat, which was third to the left of Ambassador. Left of Ambassador was at one of the extreme end. Was at one of the extreme ends. चलिए बनाइए, बहुत इजी है, बनाइए, कुछ भी नहीं है इसमें।
सर हो गया। यस सर। चलिए जल्दी बनाओ बेटा। हो गया सर। चलो चेक करें। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। Maruti was between ambassador सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।